जय गुरुदेव युग सैनिकों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा विषय है जिंदगी बेहतर बनानी है तो गुरुदेव की बताई ये 3 बातें याद रख लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और कमेंट में आप कहां से देख रहे हैं यह हमें लिखकर ज़रूर बताएं। युग सैनिकों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाए। हम चाहते हैं कि हर दिन हमारे लिए नई उमंग और नई ऊर्जा लेकर आए। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे, मानव जीवन देव दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे प्रकाश और पुरुषार्थ से सार्थक बनाओ। गुरुदेव की पुस्तक जीवन को सफल कैसे बनाएं, इस पुस्तक में लिखा है, सच्ची सफलता बाहरी वस्तुओं में नहीं, अंतःकरण की उज्ज्वलता में है। गुरुदेव का विश्वास था कि यदि हम उनके बताए 3 सिद्धांतों को जीवन में उतार लें तो 21 दिनों के भीतर ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो आइए आज उन्हीं 3 प्रकाश स्तंभों को समझते हैं जो गुरुदेव ने अपने 24 वर्ष के गायत्री तप के बाद हमें दिए हैं। मित्रों, पहला प्रकाश स्तंभ है विचारों को उज्जवल बनाना। गुरुदेव कहते थे, विचार ही जीवन के निर्माता हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यही गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान का मूल मंत्र है। गुरुदेव अखंड ज्योति में लिखते हैं, विचार बीज हैं और जीवन उसी बीज का वृक्ष है। अगर हम मन में कृतज्ञता, प्रेम और उत्साह के विचार रखेंगे तो जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी। अब विचारों को उज्जवल कैसे करें? गुरुदेव ने 3 सबसे सरल उपाय बताए हैं। पहला है स्वाध्याय। गुरुदेव कहते थे, रोज सुबह 5 मिनट आप गुरुदेव का साहित्य जरूर पढ़ें। अखंड ज्योति, युग निर्माण या कोई सी भी गुरुदेव की पुस्तक। दूसरा है आभार। रात को सोने से पहले 5 मिनट ईश्वर को धन्यवाद दें। गुरुदेव कहते थे, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और अधिक मिलेगा। तीसरा है सत्संग। गुरुदेव कहते थे, जैसी संगति वैसी उन्नति। आज मोबाइल ही संगति है, इसलिए रोज कुछ समय गुरुदेव के प्रवचन सुने। गुरुदेव लिखते हैं, प्रकाश के विचार बोओगे तो जीवन प्रकाश में हो जाएगा। दूसरा प्रकाश स्तंभ है कर्म को पूजा समझकर करना। गुरुदेव कहते थे, कर्म में ही पूजा है और कर्तव्य में ही आनंद। कर्मयोग की साधना पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है, कर्म करना हमारा अधिकार है और फल देना प्रकृति का नियम है। गुरुदेव कहते थे, नौकरी को राष्ट्र सेवा समझो, व्यापार को ईमानदारी का यज्ञ समझो और गृहस्थी को प्रेम का मंदिर समझो। मित्रों, एक बार गुरुदेव से किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव उन्नति कैसे हो, तो गुरुदेव ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। गुरुदेव बोले, बेटा, पूजा के बाद के 8 घंटे ही असली पूजा है। अर्थात पूजा के बाद हम जो कुछ भी करते हैं उन्हें हम किस प्रकार करते हैं। अगर ठीक प्रकार से करते हैं तो वो ही हमारी असली पूजा है। उसे निष्ठा से करो। गुरुदेव कहते थे, छोटे काम को भी देव कार्य समझो। जैसे नदी में पत्थर डालने से लहरें बनती हैं, वैसे ही श्रेष्ठ कर्म से अच्छे परिणाम अपने आप आते हैं। इसलिए मित्रों, हम संकल्प लें कि मैं अपना हर काम पूरी निष्ठा और आनंद से करूँगा और परिणाम को गुरुदेव को समर्पित करूंगा। मित्रों, तीसरा प्रकाश स्तंभ है स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। गुरुदेव का संपूर्ण जीवन दर्शन एक ही वाक्य में है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। गुरुदेव कहते थे, दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर का दीपक जलाओ। इसके लिए गुरुदेव ने त्रिवेणी साधना दी। पहली स्वाध्याय, दूसरी साधना और तीसरी सेवा। गुरुदेव कहते थे, सप्ताह में 2 घंटे समाज के लिए निकालें। किसी को ज्ञान दें, किसी की मदद करें, किसी को हौसला दें। गुरुदेव कहते थे कि 100 लोगों में प्रकाश भरोगे तो 1000 गुना प्रकाश तुम्हें मिलेगा।
तो मित्रों, जीवन में परीक्षा के समय भी आते हैं। गुरुदेव कहते थे, सोना तप कर ही कुंदन बनता है, इसलिए चुनौती को अवसर समझें और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव शक्ति दीजिए। और तुलना मत करें। गुरुदेव कहते थे, हर किसी को अपनी गति है और पीपल धीरे धीरे बढ़ता है पर सबको छाया देता है। अब सबसे ज़रूरी बात, गुरुदेव कहते थे 21 दिन में आदत बनती है। तो आइए 21 दिन का संकल्प लें। रोज़ 5 मिनट स्वाध्याय करें और काम को पूजा समझें, रात को आभार। 21 दिन करके आप खुद बताइएगा क्या बदलाव आया। अंत में गुरुदेव का आशीर्वाद। आप सभी गायत्री माँ की संतान हैं, आप दिव्य हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और सद्बुद्धि आए। आप युग निर्माण के सैनिक बने। वो कहते हैं, बढ़ते रहना ही साधना है। तो साथियों, आज से ही शुरुआत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विराम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।